राजधानी देहरादून के ऋषिकेश में पिछले साल सितंबर में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, जो काफ़ी चर्चाओं में रहा। देहरादून से लेकर दिल्ली तक की मीडिया ने तमाम सुर्खियां इसको लेकर कही थी और सीधे तौर पर कई तरह के मुद्दे इसको लेकर उछले। लेकिन आज लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं वो आज भी न्याय को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। विपक्ष लगातार आवाज़ बनकर कोशिश ज़रूर कर रहा है कि उनको न्याय दिलाया जा सके, लेकिन जो न्याय है वो मिलता नज़र नहीं आ रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी इस वक्त हमारे साथ है। ज्योति जी, आप पिछले 1 साल से लगभग लगातार अंकिता भंडारी कांड को लेकर बातचीत कर रही हैं, उठा रही हैं इस मुद्दे को। हकीकत क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत तो ये है कि जो ये बीजेपी की सरकार है, जो ये हमेशा बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जब बेटियों की बारी आती है, चाहे वो प्रदेश में या देश में, वो बेटियों की आवाज़ नहीं सुनना चाहती है। और क्योंकि अंकिता भंडारी वाला मामला, एक पहाड़ की बेटी घर से निकली, 18 दिन बाद उसका मर्डर हो जाता है और सबसे पहला जो एक्शन वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है और जो हमारी सरकार है उनके द्वारा होता है, वो उस जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे बुलडोजर चलाया जाता है और उससे सरकार वाहवाही लूटने का काम करती है, जबकि कभी भी क्राइम सीन में सबूतों को मिटाने का काम नहीं किया जाता है। तो वहीं से सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि ये अपने लोगों को बचाना चाहते हैं और जो वीआईपी का जो जिगर बार बार आ रहा है उसको बचाने के लिए उन्होंने रातों रात उस पर बुलडोजर चलाया। तो इसमें क्या लगता है मैम, जिस तरह से कई बीजेपी नेताओं के भी नाम आए, हालांकि सभी लोग इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे, लगता है आपको कि न्याय पूरा नहीं मिल पा रहा या जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है? देखिए, रफ्तार तो धीमी है, साथ साथ अब एक छोटा सा सवाल है कि अंकिता के माता पिता डीएम से लेकर मुख्यमंत्री को मिल लिए और उनका कहना है कि जो वहाँ पे उनका अधिवक्ता है जितेंद्र रावत, उनको लगता है कि वो उनका केस कमज़ोर कर रहा है, जो अंकिता की तरफ से केस लड़ रहे हैं। और वो बार बार ये मांग कर रहे हैं, डीएम के ऑफिस में भी वो धरने पे बैठे थे, मुख्यमंत्री जी से भी वो मिलके गए कि भाई आप ये अभिवक्ता को चेंज कर दीजिए। ऐसा क्या है, ये सरकार से एक सवाल है हमारा कि ऐसी क्या बात है कि इतना छोटा सा जो चेंज उनके माँ बाप चाहते हैं कि भाई उनके वकील पे विश्वास नहीं है, वो उस वकील को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार से लगातार हमने और उसके माता पिता ने एक मांग की कि आप सीबीआई जांच करवाइए। अंकिता का जो खून हुआ है, उनके ऊपर जो ये आरोप लगा कि भैया उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करी है और जो पोस्टमार्टम में नहीं निकला, लेकिन जो वहाँ पे गवाही हुई है, जो उन गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात मानी है कि उसके साथ शोषण की कोशिश हुई है या उसके साथ शोषण हुआ। ऐसा क्या है कि सरकार सीबीआई जांच की मांग करने में डर रही है, किसको बचाना चाहती है? और अधिवक्ता चेंज करने के लिए उनके माता पिता ये बोल रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया हम आत्मदाह कर लेंगे, और उसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं कर रही। तो आप सोचिए कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। क्या सरकार की प्रायोरिटी हमारे प्रदेश की एक बेटी जिसकी हत्या हुई, जो घर से बाहर निकली थी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, उसकी हत्या होने, उसके जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाना नहीं है। उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उनको जब अंकिता के माता पिता उनके पास आए, सीएम के पास आए, तो उनके लिए कितना बड़ा काम था ये कि उनके अधिवक्ता को चेंज करें। तो सबसे पहले उनको ये एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। और आज हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार वो कौन से वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है जिसपे वो अंकिता के जो मर्डर केस को इतना ढुलमुल रवैया अपना रही है। क्या लगता है, सरकार काम तो कर रही है जैसे कि नज़र आता है, बयानों में भी साफ दिखता है, लेकिन कारण क्या नज़र आता है इसके पीछे कि अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई, हालांकि तुरंत में गिरफ्तारियां कई हुई, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, एक्शन लिए गए, लेकिन अब लगभग 1 साल होने जा रहा है सितंबर में इस पूरे जघन्य कांड को, अब तक कोई बड़ा इसमें निकल कर सामने नहीं आया कि इसमें आगे क्या हो सकता है? देखिए, उस वक्त जो पब्लिक का प्रेशर था, जितने लोग सड़कों पे आ गए थे, लोगों को शांत करने के लिए सरकार ने एक्शन लिया। उन्होंने गिरफ्तारियां भी करी, उन्होंने सब कुछ करा, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त अगर वो ये सब कुछ नहीं करते तो उत्तराखंड में उनकी सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा था, जिसको बचाने की कोशिश उस वक्त सरकार ने करी। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें शांत हुई, सामान्य हुई, लोग इस बारे में चर्चा करना कम करे, तो सरकार अब इस पे जो आरोपी हैं, जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जो उन्होंने ये एक घोर अन्याय करा हुआ है, अंकिता का मर्डर करा, उनको बचाने के लिए, और क्योंकि उसमें इनके
पूर्व राज्य मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है, बाकी लोग इन्वॉल्व है, कोई वीआईपी है जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, जिसके बारे में सरकार कुछ भी नहीं बोलना चाहती। इन सबको बचाने के लिए सरकार आज इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही। वो ये सोच रही कि ये जनता भूल जाएगी, धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगी और उसके बाद ये जो अपराधी हैं इनको बेल पे बाहर निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम सरकार को बार बार बोलना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी हमारी पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, और उसके साथ जो अन्याय इस सरकार ने करा, इस अन्याय इस सरकार के लोगों ने करा है, उसके लिए ये उत्तराखंड प्रदेश के लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और अगर कोई भी अन्याय हुआ, अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो उत्तराखंड की ये जनता सड़कों पे इस सरकार को मिलेगी। विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद आप महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं, आप लोगों ने क्या किया और आगे आपको क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है? देखिए, हम लोगों ने लगातार सरकार धरने प्रदर्शन करे, सरकार से मांग करी, और चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, महिला कांग्रेस ने सचिवालय का घेराव करा, सब लोगों ने इसमें अपनी आवाज़ उठाई, सब लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई और उस वक्त कार्रवाई होना शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें शांत हो गई। और हम ये बोलना चाहते हैं, और मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और एक महिला होने के नाते ये बोल रही हूँ कि अंकिता भंडारी मामले में अगर 17 तारीख को इनका जो केस है, अगर उसमें इन्होंने अधिवक्ता को नहीं बदला, तो महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगी, और उस दिन जो होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। महिला कांग्रेस वो एक्शन लेने वाली है। ये थी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी, जो लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं। सड़क से लेकर सरकार तक वो अपनी आवाज़ पहुंचा रही हैं, उठा भी रही हैं। लेकिन सरकार से जो एक अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग है कि सरकारी अधिवक्ता को बदल दिया जाए, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और 17 तारीख को जो ज्योति रौतेला जी की तरफ से बताया गया कि हेयरिंग है, उससे पहले अगर सरकारी अधिवक्ता को नहीं बदला जाता है तो फिर महिला कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।